मैं आज मिल्खा सिंह के जीवन में ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको जीवन में हमेशा सफलता की ओर ले जा सकती है। परिश्रम नहीं किया तो लक्ष्य से दूर हो जाओगे। विभीषिका के दावानल से सफलता के गगन तक। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं जिसका परिवार विभाजन के दौरान बेघर हो गया, जिसके माता पिता और परिवार के सदस्य पार्टीशन के बाद हुई हिंसा में मारे गए हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल शख्सियतों में से एक मिल्खा सिंह की। उनका जन्म 1929 में आधुनिक पाकिस्तान में हुआ। 1947 में विभाजन के दौरान उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा। फ्लाइंग सिख नाम कैसे मिला? 1966 के ओलंपिक में 400 मीटर फ्लाइंग फाइनल मिल्खा सिंह की सबसे यादगार दौड़ थी। 4 धावकों ने मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटिस डिक्स डेविस और जर्मन कोल कोफेन से 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पहले स्थान पर रहे और 1 सेकंड का 100वां हिस्सा था जिसने मिल्खा सिंह को कांस्य पदक खोने पर मजबूर किया। पाकिस्तान में प्रसिद्ध धावक अब्दुल खालिक पर अपनी जीत के बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख उपनाम से नवाजा था। फ्लाइंग सिख के जीवन में 5 बड़ी सबक। उनका जीवन इतना प्रेरणास्पद है कि वह हमारी प्रोफेशनल और स्टूडेंट लाइफ में आज भी हमें उजा देते हैं। जानिए कैसे। सफल होने के लिए संरक्षक गाइड की आवश्यकता है। जीवन में सफल होने के लिए सही समय और सही मेंटर गाइड एवं संरक्षक का मिलना बहुत जरूरी है। ये बात मिल्खा सिंह के जीवन से बहुत ही अच्छी तरह समझ आती है। पार्टीशन में अनाथ और बेघर हो जाने के बाद मिल्खा सिंह ने अपना कुछ समय दिल्ली में अपनी एक बहन के यहाँ बिताया, किंतु जीवन में उन्हें इस कगार पर ला खड़ा किया कि वे डकैती बनने के बारे में सोचने लगे थे। तभी उनके एक भाई ने उन्हें भारतीय सेना ज्वाइन करने की सलाह दी, जहाँ से उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए। एथलेटिक्स से उनका परिचय भी भारतीय सेना में काम करते हुए हुआ। फिर उनके कोच रणवीर सिंह रोल को कैसे बुलाया जा सकता है। हार मत मानो। मिल्खा सिंह का जीवन हमको अपने सपनों के लिए कभी हार न मानने की सीख देता है। भारतीय सेना में सिलेक्ट होने के पहले उन्होंने 3 बार सेना में भर्ती करने से खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 4थी बार आवेदन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। शायद उनकी जगह कोई व्यक्ति होता तो कोई रास्ता चुन लेता। असफलता आपको जीवन का बहुमूल्य पाठ सिखाती है। आपको हमेशा वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। सही होना सफलता की गारंटी नहीं देता है। असफलता को नकारात्मक मानने के बजाय रीसेट करने और नए सिर से शुरुआत करने के अवसर के रूप में देखें। यह तस्वीर में आपको 1958 की। इस तस्वीर में मिल्खा सिंह ने 46 सेकंड में 400 मीटर दौड़ कर टोक्यो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। साहस ही सब कुछ है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर त्रासदियों का अनुभव करते हैं। मिल्खा सिंह के मामले में यह उनके जीवन में बहुत जल्दी हुआ है। एक किशोर के रूप में उन्होंने भारत के विभाजन के बाद हुए हिंसक दंगों में अपने माता पिता को खो दिया। यह उनके लिए काफ़ी दर्दनाक अनुभव था, लेकिन वह इससे उभरकर भारत के सबसे प्रिय एथलीटों में से एक बने। कड़ी मेहनत और सफलता की कुंजी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सारी ऊर्जा उन्हें समर्पित करनी चाहिए। जहाँ तक मिल्खा सिंह का सवाल है, उन्होंने किया। अत्यधिक दबाव में इस आदमी ने हर 5 घंटे सर्वश्रेष्ठ धावक बनने के लिए प्रशिक्षण किया। कड़ी परिश्रम के दौरान उन्होंने कभी पहाड़ों पर दौड़ते हुए यमुना की रेत और यहाँ तक कि मीटर गेज की ट्रेन गति के खिलाफ दौड़ते हुए थकावट के कारण उल्टी हो जाती थी और वे गिर जाते थे। छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट न हो। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स सभी जगह मेडल जीते, फिर भी वे हर दिन खुद को आगे बढ़ाते रहे। और ये हर विजेता के लिए एक अच्छा विचार है कि वह इससे सीखे और जीत के लिए रुके नहीं। खुद मिल्खा सिंह के शब्दों में, मेरे लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था जिसमें जीवन का अर्थ है उद्देश्य पढ़ा सकता है। एक गरीबमय और सफल जीवन। 1964 के बाद मिल्खा सिंह ने खेल से संन्यास लिया और 2021 में कोविड-19 महामारी से 90 वर्ष से अधिक उम्र में उनका देहांत। 1958 में कार्डिफ में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1958 से 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। बाद में उन्हें पंजाब शिक्षा मंत्रालय के लिए खेल निदेशक नियुक्त किया गया। उन्हें भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2013 में मिल्खा की बेटी ने उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ प्रकाशित की और इसी साल उनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई गई है। फिल्म आत्मकथा के रूप में अलावा मिल्खा की चंडीगढ़ में मैडम तुसाद द्वारा निर्मित ओम की मूर्ति है। धन्यवाद।